नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का बिहार चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, ये सीधे सीधे तो यहां 57% लोग कह रहे हैं बहुत असर पड़ेगा, 8% लोग कह रहे हैं थोड़ा असर पड़ेगा, इसी को जोड़ दिए 60% के ऊपर लोग मानते हैं नरेंद्र मोदी हैं, तो बड़ा फैक्टर है। ये मैंने ऐसा डायरेक्टली किसी चुनाव में पूछा, मुझे ऐसे भी याद नहीं और ऐसा डेटा तो मैंने नहीं देखा। मैं यही सौरभ बता रहा हूँ कि बीजेपी जेडीयू के लोगों से भी बात कीजिए तो वो ये कहते हैं कि मोदी जी चुनाव जिता लेंगे। जैसे बहुत सारी परेशानियां भी जब बताएंगे ना कि पार्टी में क्या चल रहा है, गठबंधन में क्या चल रहा है, क्या क्या समस्या है, तो सब बताने के साथ नहीं कोई बात नहीं, मोदी जी आएंगे तो चुनाव जिता लेंगे। तो ये चुनाव तो निश्चित तौर पर उसमें कोई दो राय नहीं, क्रेज है मोदी का चुनाव में। हाँ, उसमें वजह सौरभ है, एक तो ये कि ईबीसी वोट, ईबीसी चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा अपनी जो सबसे बड़ी वजह है कि जो क्रेडिबिलिटी इन्होंने क्रिएट की ना, जैसे केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं वहाँ पे है, अब जिसको आवास मिला, जिसको शौचालय मिला। सौरभ, पटना से अगर आप पिछले इलेक्शन की बात करूँ, पिछले से पिछले इलेक्शन की 2015 वाले में, पटना से जब बाहर निकले हम लोग, तो पटना से 2-3 किलोमीटर बाहर निकलिए और फिर इतनी शर्मनाक तस्वीर आती थी कि रात में 6-7 बजे अगर आप जा रहे हैं तो जैसे ही सड़क पर लाइट पड़ती है तो जो महिलाएं हैं अंधेरा होने का इंतजार करती हैं। इतनी शर्म आती थी उस समय कि यार बताओ क्या ही चल रहा है। अलग उस समय नीतीश कुमार के लिए भी शर्मनाक स्थिति थी और 2015 में लोग अलग लड़ रहे थे, तो उस समय ये समझ में आ रहा था कि अगर बीजेपी इन सारे इशूज़ को लेकर ठीक तरीके से करे तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दब्बा है कि ठीक है 2005 में आप आ गए तब बहुत कुछ नहीं था, लेकिन 5 से 15 के बीच में अगर वैसी ही स्थिति थी, लेकिन वो चुनाव हो गया था अगरा पिछड़ा वाले पे, रिजर्वेशन वाले फैक्टर के चलते, तो बीजेपी ये सारे फैक्टर्स को लेकर कुछ कर नहीं पाई। तो वो सारी चीज़ें अब बहुत हद तक जब दूर की गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दूर की गई हैं, तो समझिए उसका कितना फायदा मिले। फिर इसमें साहब इन्होंने, सर मुझे लग रहा है मनोज जी का इंतजार करेंगे तो बारात ही निकल जाएगी। ठीक है, तो मैं डेटा बता देता हूँ अपना। मुहूर्त निकल जाएगा, मुहूर्त ही निकल जाएगा। सही बात है, आधा तो प्रोग्राम निकल गया। इन्होंने वोट और सीट जो दिए वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर सवाल हम आगे पढ़ लेंगे। एनडीए के लिए प्रेडिक्ट कर रहा है मेट्राइज का सर्वे 49% वोट। फिर सबसे बड़ा चुनाव जो जीता था नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर 2010 का था, 39% वोट आया था और 206 सीटें आई थी। 49% वोट इस बार ये प्रेडिक्ट कर रहा है, मतलब 2010 से भी 10% ज्यादा वोट। और पिछली बार से कितना ज्यादा है, 37% वोट पिछली बार मिला था नीतीश कुमार और बीजेपी को मिला करके, नीतीश और मोदी को बोल लीजिए। 37 से 49, 12% वोट ऐड हो रहा है 5 साल के अंदर। और सीटें 160 से 150 से 160, 125 सीटें गठबंधन की थी, तो 125 से 150, 160 पहुंच रहा है। 49% वोट। महागठबंधन केवल 70 से 85, 36% वोट के साथ, मतलब महागठबंधन का 1% वोट डाउन हो रहा है, इधर 12% वोट बढ़ रहा है बिलीवेबल सर? इसमें बहुत बड़ा योगदान राहुल गांधी जी का है। क्यों? उनकी जो यात्रा निकली भाई बड़ी उम्मीद से निकली थी कि वो कुछ बदलने आए हैं, कुछ नया करने आए हैं। आप आज वोट चोरी का मुद्दा कहीं बिहार में आपको सुनाई दे रहा है? उनका सबसे बड़ा मुद्दा था। जी जी बिल्कुल। देश भर के स्तर पर उन्होंने उठाने की कोशिश की और बिहार में तो यात्रा ही की 16 दिन की। तो ऐसा मुद्दा जो चुनाव के करीब आपने उठाया, उसकी कोई रेजोनेंस ही नहीं सुनाई दे रही है, जनता के लिए वो मुद्दा ही नहीं है। तो इससे पता चलता है कि आपको समझ नहीं है। इससे ज्यादा समझदारी तेजस्वी ने दिखाई। उसी यात्रा के दौरान कहा कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर बोलिए। अब तो वो बोलते ही नहीं उसके बारे में। अब उसके बारे में बोलते ही नहीं है, वो मुद्दा ही उनके लिए नहीं रह गया है। तो इसलिए जो है